किसी कपल ने अगर बाली को एज ए हनीमून डेस्टिनेशन चूज किया है तो उन्हें कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो अवॉइड करने चाहिए? गेस्ट क्या करते हैं ना, डिले बहुत कर देते हैं, उनकी जो ट्रैवल डेट के बहुत क्लोज नहीं लाना चाहिए बुकिंग को। किसी कपल को प्लानिंग का एक्सपीरियंस ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? कपल शुड गेट कनेक्टेड विद द ट्रैवल एजेंट्स। बाली डेस्टिनेशन जो है वो काफी एक्सपेंसिव है, तो क्या ये बात सच है? लो बजट में भी बाली अवेलेबल होता है। $100 से लेकर $1000, इनफैक्ट $2000 के होटल्स भी अवेलेबल होते हैं। ऐसे कुछ हिडन प्लेसेस बताइए जहाँ पर कपल्स या फिर फैमिली मेंबर्स जाके एंजॉय कर पाए। People can explore island, they can go to island, they can explore island. बाली के लोगों के बारे में बताइए कि जब कोई यहाँ से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो वो कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। I've been to Bali multiple times and I've realized that they are really जब भी ट्रैवलर्स इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं और वो बाली सिलेक्ट करते हैं तो उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्रैवल कैसे करें, होटल कैसे बुक करें, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने ट्रिप को हसल फ्री कैसे बनाएं। तो आज ये सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे साथ एक ट्रैवल एक्सपर्ट है जिनके पास 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 20+ इंटरनेशनल कंट्रीज विजिट की है और इन्होंने कई ब्लू चिप कंपनीज के साथ काम किया है। इनकी ट्रैवल एजेंसी डी ऑर्गेनाइजर ने 100+ बाली ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की है, फैमिलीज के लिए, सोलो ट्रिप्स और फ्रेंड्स के लिए। तो अगर आप भी बाली या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। वेलकम टू द शो मैम। Thank you so much for inviting me. मैम, हमारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं डेस्टिनेशन को लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल हनीमून के लिए काफ़ी सारी डेस्टिनेशन अवेलेबल है, बट कपल्स को बाली ही क्यों चूज़ करना चाहिए? बाली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो रोमांस, एडवेंचर और क्रिस्टल क्लियर बीचेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप प्राइवेट पूल विलास में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द हनीमूनर्स। दे कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम इन प्राइवेट पूल villas. They can have fun in water sports activities and they can enjoy their couple spas. So this is the perfect combination for the honeymooners for Bali. तो मैम, अगर किसी कपल को प्लानिंग का एक्सपीरियंस ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? Couples should get connected with the travel agents. Travel agents उनके लिए बहुत amazing deals ला सकते हैं फ्लाइट्स में, होटल्स में, इवन प्राइवेट पूल विलास में। उनकी नंबर ऑफ नाइट्स के अकॉर्डिंग दे कैन प्लान साइट सीन्स कि कौन सी टाइम पे उनको कौन सा साइट सीन सूट करता है एज पर देयर बजट। ट्रैवल एजेंट्स कैन हेल्प देम टू गेट अ बेटर डील्स इन every aspects like hotels, sightseeings, flights, connections of the flights, because it's a challenge to get good connectivity for Bali. तो travel agent उनको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है as compared to अगर वो खुद करते हैं तो। बट मैम, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बाली डेस्टिनेशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं। बाली एक्चुअली बहुत बजट फ्रेंडली हनीमून ऑप्शंस आपको ऑफर अवेलेबल कराता है। इनफैक्ट लग्जरी सेगमेंट में भी बाली आता है और लो बजट में भी बाली अवेलेबल होता है। $100 से लेकर $1000, इनफैक्ट $2000 के होटल्स भी अवेलेबल होते हैं। सो बाली इज़ इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन एज वेल एज लग्जरी सेगमेंट में भी आप काउंट कर सकते हैं इसे। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस मैम। मैम, जैसे कि आपको 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो आप हमें ऐसे कुछ हिडन प्लेसेस बताइए जहाँ पर कपल्स या फिर फैमिली मेंबर्स जाके एंजॉय कर पाए। Very nice questions, but Bali is full of island. People can explore Nusa Penida Island. They can go to Medhangan Island. They can explore Gili Island. They can have fun there. मतलब बहुत amazing तीनों island है जिस पे ये लोग जाकर enjoy कर सकते हैं। They can spend a quality time again. मैम, जैसे कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो आप हमें अपना फेवरेट आइलैंड बताइए। I have explored Gili Island, Nusa Penida Island, and they both are very nice. I really had fun. अभी तो it's been like a long time मैंने travel किया था. Now Bali has changed a lot.
they have come up with some swings, some more adventure activities, and Bali has changed drastically, and it's really beautiful destination for budget traveler as well as luxury traveler. तो बाली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो फोटोजेनिक पीपल के लिए इट्स परफेक्ट आई गेस. हाँ, because you can click as many as photos you can. You can explore sunsets, you can enjoy water sports activities, you can enjoy clubs, bars, pubs. It's full of fun. मैम जैसे कि आपने अभी हमें बाली के डेस्टिनेशन के बारे में बताया कि वो बजट फ्रेंडली है और आपने काफ़ी सारे हिडन प्लेसेस भी बताई है हमको, तो आप हमें बाली के लोगों के बारे में बताइए कि जब कोई यहाँ से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो वो कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, क्या वो फ्रेंडली होते हैं या रूड होते हैं, आप हमें इस बारे में बताइए. Very tricky question. We actually get many feedbacks. Balinese people are really nice, humble, and they're very God-fearing people. They are like gem of people. अगर if you will speak nicely to them, they are very good to you. मतलब अगर आप of course उनको कुछ आप extra services चाहते हो उनसे, so you have to be very humble to them. मतलब I've been to Bali multiple times and I've realized that they are really, really, really spiritual people, and they are really nice people. Good, kind-hearted people they are. It's only we who actually, at times we take out our stress on them कि क्यों हमारा ट्रांसफ़र नहीं दिया, क्यों AC नहीं चल रहा. I mean, we have a habit कि we yell at on them. तो ये नहीं करना चाहिए. They are very nice. I mean, if you can speak nicely to them, they are ready to do anything for you. मतलब वो कुछ भी करते हैं आपके लिए, and I think हमें consider करना चाहिए. We should be humble to them. Yeah, local people are very good. Balinese people are really nice. So it's totally depend on the behavior of the person. That's right. Yeah. ओके तो मैम हमें ये बताइए कि अगर कोई कपल फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है, प्लान कर रहा है, तो उनको क्या टिप्स आप खुद से देना चाहते हैं? अगर वो बाली प्लान कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी टू गो डेस्टिनेशन, बिकॉज बाली में आपको कोई वीज़ा के लिए बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं है. बाली वीज़ा इज़ ऑन अराइवल, सो यू जस्ट नीड टू डू योर फ्लाइट्स बुकिंग एंड होटल रिजर्वेशंस and local transportations, which you have to pre-book to get a enjoyable holiday. because आप वहाँ जाकर अपने local cabs के साथ ही आप busy रह जाओगे. so it's better to get in touch with your travel agent. और वो ही आपके लिए सब कुछ प्री बुक कर देगा. I mean, they can book a good hotel as per your budget. They can book a local sightseeing as per your budget. They can pre-book the hotels. They can pre-book your flight as per the good timings. ओके तो मैम आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री होके बाली को या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप को एंजॉय कर पाए. Of course, yes, because if you see, travel agent is an experienced person. I mean, right? You guys can look at the चैट जीपीटी से आप आइटनरीज निकालते हो. एट टाइम फिजिबल नहीं होती हैं बिकॉज यू नेवर नो. फ्लाइट कैंसलेशंस भी हो जाते हैं तो आप चैट जीपीटी वोंट हेल्प यू. ट्रैवल एजेंट विल हेल्प यू 24 आवर्स. कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है, यू लॉस्ट योर पासपोर्ट, चैट जीपीटी वोंट हेल्प यू, ट्रैवल एजेंट विल हेल्प यू. और यू लॉस्ट योर, आई मीन समथिंग हैज हैपेंड टू यू, कुछ भी आपके पार्टनर बीमार हो जाते हैं, चैट जीपीटी वोंट हेल्प यू, ट्रैवल एजेंट विल हेल्प यू. They can get connected with you I mean, we can connect you with the good hospitals. We can connect you how to get the passports done. We can help you even with how to do the itineraries, how to make the perfect itineraries. We can book a good flight but at any chance वो cancel भी होती है. So we can give you the alternatives कि हम आपको कितने अच्छे alternatives दे सकते हैं उस टाइम पे आप एयरपोर्ट पे खड़े और फ्लाइट कैंसिल हो जाता है तो. ओके मैम मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था, अगर बाय चांस कि हमने अपना एक इंटरनेशनल ट्रिप हमने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ बुक किया और बाय चांस हमारा कोई इशू की वजह से हमारा फ़्लाइट कैंसिल हो गया, तो वो ट्रैवल एजेंसी कैसे मैनेज करती है?
See, travel agencies को cancellations purely depends on the airlines. So I mean depends on clients even हम कौन सा tickets issue कर रहे हैं. We generally ask कि हम refundable tickets issue करते हैं कि non-refundable ticket issue करते हैं. अगर वो of course refundable है तो you can get the entire refund from the airlines, or non-refundable है तो of course I mean guest has to bear the cancellations. That purely depends कि हम कौन सा flight ticket issue करते हैं. ओके हमारे ट्रैवलर्स के मन में एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान बाली जाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होगी? Bali is actually a 365 days destination. That's how honeymooners pick this destination, because of the weather. रेनी सीजन्स में थोड़ा सा चैलेंज आता है फॉर द साइट सीन्स, बट जनरली वो भी पैक ही रहता है बाली 365 डेज. स्टिल आपको लगता है कि दिसंबर जनवरी इज़ द पीक टाइम फॉर बाली बिकॉज इट्स बिट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर एंड द क्रिसमस. रेस्ट इज़ फाइन. बाली इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर 365 डेज. ओके मैम अगर किसी कपल ने अपना हनीमून डेस्टिनेशन बाली चूज़ किया है तो उनको बुकिंग कब करनी चाहिए? मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बुकिंग्स? हमें एज सुन एज पॉसिबल अपना हनीमून या हॉलीडे बुक कर देना चाहिए, बिकॉज जितनी जल्दी हम फ़्लाइट्स बुक करते हैं उतना इकोनॉमिकल हमें पड़ता है. सेम गोज़ विद दी होटल्स. अगर आपके कोई रूम स्पेसिफिक हैं तो अवेलेबिलिटी का इशू ना है, इसीलिए हमें होटल स्पेसिफिक के लिए भी, हमें रेट्स के लिए भी इवन जितनी जल्दी हम होटल्स को बुक कर सकते हैं उतना ही गेस्ट के लिए अच्छा होता है. यू शुड गेट कनेक्टेड विद योर एजेंट एज सुन एज पॉसिबल सो दैट ही कैन और शी कैन प्लान योर आइटनरी एज पर योर बजट, एज पर योर चॉइस. मैम आप हमें ये सजेस्ट करिए कि किसी कपल ने अगर बाली को एज ए हनीमून डेस्टिनेशन चूज़ किया है तो उन्हें कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए? बाली जनरली बुक करने के लिए गेस्ट क्या करते हैं ना, डिले बहुत कर देते हैं. आई मीन उनकी जो ट्रैवल डेट के बहुत क्लोज नहीं लाना चाहिए बुकिंग को. एज़ अर्ली एज पॉसिबल बुक कर देना चाहिए, जिससे उनके चॉइस के होटल्स मिल जाते हैं, फ़्लाइट्स इकनॉमिकल मिल जाती हैं. पहला मिस्टेक ये हो जाता है. सेकंड मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी आइटनरी को पूरा पैक कर देते हैं. लाइक 6 नाइट्स के लिए जा रहे हैं, बट अगर आप उनकी आइटनरीज देखोगे वो हम 10 नाइट्स में भी नहीं कवर करा पाएंगे. सो बेटर है कि अपनी आइटनरी को उतना ही रखिए जितने आपके नंबर ऑफ डेज हैं. क्योंकि और थर्ड आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गेट कनेक्टेड विद योर ट्रैवल एजेंट, जिससे वो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग आपकी आइटनरी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग प्लान करके देंगे. और आई एम श्योर ऑनलाइन से बेटर ही आपको डील्स अवेलेबल करा के देते हैं ट्रैवल एजेंट. सो बेटर यू शुड गेट कनेक्टेड विद अ ट्रैवल एजेंट. ओके मैम तो आप हमें ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हम किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाए तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा कि वहाँ जाके हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कब बुकिंग करनी चाहिए, या फिर किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होगी. मतलब स्ट्रेस फ्री होके हम सारी चीज़ें वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. दैट्स राइट. बिकॉज होता क्या है, आप यू आर गोइंग टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, राइट. सो इसमें क्या होता है कि गेस्ट ट्रैवल एजेंट हैज़ टेकन ऑल योर स्ट्रेस. द मोमेंट यू विल अराइव एट द एयरपोर्ट, agent can send their car for the pickup and drop. Driver must carrying the placard with your name. They can escort you to the hotel, and then he will tell you कि मैं next timings पर कब आऊँगा, कितने बजे आऊँगा. So you just have to relax. Now WhatsApp is available, so driver is always in touch with the guest directly कि सर मैं इतने बजे आप रेडी हो जाइएगा, मैं इतने बजे से आपको लॉबी से पिकअप करूँगा, इतने बजे आपको ड्रॉप करूँगा होटल. सो यही चाहिए होता है. मतलब आपको क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रेस फ्री हॉलीडे ही तो चाहिए होता है जिसमें एजेंट ने पूरा ही स्ट्रेस ले लिया आपके लिए. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू एंजॉय योर हॉलीडे. मैम जैसे कि वी इंडियंस लव आवर इंडियन फूड और हमें फॉरेन जाके भी इंडियन फूड ही चाहिए होता है. तो अगर कोई कपल बाली के लोकल फूड से कंफर्टेबल ना हो तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? Bali is really good, though they have a very good local food, but sometimes Jain food की requirements बहुत आती है और Indian vegetarian food की problems बहुत आती है. But Bali has good Indian restaurants. They can even arrange Indian Jain food in candlelight dinners.
आई मीन अगर गेस्ट ने कैंडल लाइट डिनर भी बुक कराया है तो भी ट्रैवल एजेंट्स अभी बहुत अच्छे से इंडियन वेजिटेरियन जैन फूड अवेलेबल करा सकते हैं. बाली हैज़ अ गुड ऑप्शंस फॉर इंडियन. ओके, तो मैम क्या ये ट्रैवल, अगर हम किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाए तो फिर वो ये इंडियन फूड वगैरह ये सब भी उसमें इंक्लूडेड होता है? वी जनरली बुक ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बट अगर आपको लंच भी प्री बुक कराना है सो वी गाइड यू कि आपके बिकॉज आप लोग साइट सीन्स के लिए बाहर होते हैं, तो हम जिस भी साइट सीन्स पर आप बाहर हैं उसके पास क्या क्लोज बाय इंडियन रेस्टोरेंट है वो हम आपको बता सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. यू कैन पे डायरेक्टली टू द रेस्टोरेंट. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतने सारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपने बताया है. मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में और कोई क्वेश्चंस अभी होंगे. थैंक यू सो मच पिंकी फॉर इनवाइटिंग मी. अगर स्टिल गेस्ट के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं या वो अपनी आइटनरी को कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो दे कैन गिव अस द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. दे कैन चेक आवर वेबसाइट www.theorganizers.com. They can call us on 9711200473 for any other further information for any destinations. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Pleasure.